प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है, आज 26 तारीख है और आज आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सीट लॉक करना है। इससे पहले हमने कल एक वीडियो बनाया था, आप सबके पास वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। इससे नीचे वो वीडियो होगा, उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे आपको अपनी सीट को लॉक करना है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पूरा सिस्टम। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखता है तो आप इसको फुल स्क्रीन पे देखिए, पूरे मोबाइल में करके देखिएगा। अब एक बात करते हैं बच्चों यहां पर कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो 11th और 12th कृषि वर्ग के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो बैच लॉन्च किया गया है, यह बच्चों 20 तारीख से चल रहा है। आपकी जानकारी में जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उन सबको इस जानकारी को शेयर करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह लगा दीजिए। और आप सबको पता है कि 12th के बच्चों का जो प्रैक्टिकल है वो दिसंबर माह से स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पास बहुत ही सीमित समय है तैयारी करने के लिए। और अगर इस सीमित समय में बात की जाए कौन तैयारी करा सकता है, तो सिर्फ एकमात्र संस्थान है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर, जो आपको सीमित समय में बेहतरीन तैयारी करा सकता है बोर्ड एग्जाम की। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सभी लोग ये बैच जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट होता है। इसके अलावा आपको चित्र के माध्यम से कोई भी चीज बेसिक से एकदम सिखाई जाती है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी इस बैच में चल रही है। और 11th और 12th के बैच के अलावा बहुत सारे बच्चे लगातार फोन कर रहे हैं ऑफलाइन यूपी कैडेट की बैच के बारे में। तो बच्चों, अभी जब तक योगी जी का आदेश नहीं आता है ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने के बारे में अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने में अभी ऑफलाइन बैच अगर आदेश नहीं आता तो फिर हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई अगर लेट होगी तो आगे चल के 2021 की जो तैयारी आप करने वाले हो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अक्टूबर महीने में अगर ऑनलाइन बैच लाएंगे तो भी आपको बताएंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लगातार हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। इसके अलावा अगर ऑनलाइन बैच लाएंगे तो भी हम आपको बताएंगे। दोनों ही तरह के अगर बैच स्टार्ट होंगे तो बताएंगे। मुश्किल से मुश्किल हम लोग बीच में महीने के हो सकता है कि हम देखेंगे। अगर ऑफलाइन बैच का कोई आदेश नहीं आता है तो हमारा प्लान पूरा है कि हम ऑनलाइन बैच लॉन्च करेंगे। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही शुरू कर दी जाएगी, यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू सभी की। ठीक है, पीसीएम, पीसीबी ग्रुप, एजी ग्रुप सबके लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया जाएगा यूपी कैडेट का। और अगर बीच में फिर आप मान लीजिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेते हो यूपी कैडेट का, उसके बाद मान लीजिए ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी फिर आगे की पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन स्टार्ट करा दी जाएगी। आपकी शुरुआत होगी ऑनलाइन बैच के साथ, लेकिन अगर ऑफलाइन खुल जाती है कोचिंगें, फिर आपको ऑफलाइन बुला लिया जाएगा। आपकी फिर यहां बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। जैसे हमने कल के वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि अगर किसी भी एग्जाम में बैठना है तो कम से कम आपका 1500 से 200 क्वेश्चन का अभ्यास निरंतर कराया जाएगा यहां पर। वो चाहे ऑनलाइन माध्यम हो तो भी हम करा लेंगे। अगर ऑफलाइन हो गया तब तो मजा आ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ऑफलाइन के माध्यम से लगातार अगर हमने 6 घंटे पढ़ाना होगा तो हम 6 घंटे पढ़ाएंगे, चाहे 7 घंटे पढ़ाएंगे, है ना। तो दोनों तरह से ही कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 2-2 हजार क्वेश्चंस का अभ्यास आपको इतना बिल्कुल एकदम कंठस्थ करा दिया जाएगा हर एक चीज, कि जब आप 2021 के एग्जाम में बैठोगे तो खुद में आपको कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो ये दो बातें थी बच्चों बैच के बारे में, जो 11th 12th और आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैडेट के बारे में लगातार फोन आ रहा था, इसलिए मैंने जरूरी समझा इन बातों को बताने के लिए। और एक बात और आपको बता दें कि जो भी बच्चे जो इस यूपी कैडेट का एग्जाम जिन बच्चों ने इस बार दिया हुआ है, वो सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी बच्चे क्या करें, अपनी फोटो, अपना रिजल्ट और उनको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है वो अपना 9793 नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। सीट फाइनल होने के बाद आपका जैसे ही सीट फाइनल होता है आप व्हाट्सएप करिए। हम सभी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की फैमिली आपसे मिलने आ सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, या फिर आपको खुद इन्वाइट कर सकते हैं अपने स्टूडियो में आपको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप सबका इंटरव्यू आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा। आप सबकी फोटो हमारे हर एक बैनर पर होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी और न्यूज़पेपर्स में होगी, ताकि जो बच्चे नहीं जान पाते हैं कि उन्हें तैयारी कहां से करनी चाहिए, वो जान सकें कि उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कौन करा सकता है। सिर्फ एकमात्र संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। ठीक है, और वो आपसे सीख सकें। वो आपको जब देखें, आपके बारे में जब पढ़ें, जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे सुन के वो सीख पाएंगे कि हाँ आपने कैसे तैयारी करी, क्या क्या चीजें हैं, और उन्हें उससे मोटिवेशन मिलेगा।
ठीक है, तो ये थी बच्चों कुछ बातें जो कि आपसे करनी थी। इसके अलावा अब देखते हैं कि कैसे आपको पीडीएफ अपलोड करना है। यहां पर ऐसा कुछ आप upcadet.org सर्च कर लेंगे गूगल पे। यहां पर आप साइट पर जाएंगे, वेबसाइट कुछ ऐसे खुलकर आ जाएगी बच्चों। यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए। यहां पर चौथा पॉइंट है, आप सबको पता है, लॉगिन करने के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम आ जाता है। यूजी हो गया, पीसीएम ग्रुप, रोल नंबर हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट आ रहे थे, वो भी अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि काउंसलिंग को लेके किस तरह के डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, काउंसलिंग कराने को लेके पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे कि पहले में क्या कैसे दूसरा। चलिए अभी पहले इस फॉर्म को देख लेते हैं कि कैसे क्या अपलोड करना था। इनका फॉर्म हम लोगों ने कल देख लिया था बच्चों कि यहां पर देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। हमने लॉक सीट कर ली थी। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए पहले जाके बच्चों, उसमें हमने लॉक करना सीट का बताया हुआ है। अब देखिए यहां पर लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस काउंसलिंग लेटर प्रिंट। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिंट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ जो लेटर हमने प्रिंट किया था, कुछ इस तरह का लेटर प्रिंट किया था। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा एक ही पेज में है। ठीक है, एक ही पेज में है, ये आप लेटर देख रहे हो। तो बहुत सारे बच्चों जब प्रिंट कराएंगे इस लेटर को तो हो सकता है कि उनका लेटर एक ही लेटर में प्रिंट हो जाए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का 2 में प्रिंट हो जाए, और हो सकता है कि जब शॉप वाले भैया जी आपका प्रिंट आउट करें, जब इसकी फोटो कॉपी निकालेंगे तो हो सकता है कि वो 3 पन्ने में प्रिंट आउट हो जाए। तो तीनों तरह के ऑप्शन है कि चाहे 1 में हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तीनों तरह के ऑप्शन यहां पर हम बात कर लेंगे कि आपको करना क्या है। ये प्रिंट आप कर लेंगे। इस प्रिंट को करने के बाद आप देखिए कि कैसे प्रिंट निकला। अब देखिए इनका जो प्रिंट आउट था, इनका पहली बात तो इन्होंने जो पीडीएफ बनाई वो बहुत ही बेकार बनाई थी, 99 केबी की बनाई थी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो पीडीएफ अपलोड करना है वो 300 केबी से कम का होना चाहिए। अगर कम का नहीं हो रहा है तो भी एक बार आप उसको अपलोड करके देखिए। अगर इनका सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे कि अपलोड होगा तो क्या आएगा और नहीं होगा तो क्या चीजें आएंगी। ठीक, अब देखिए इन्होंने ये बहुत ही बेकार पीडीएफ बनाया था। और दूसरी चीज कि इनका ये देखिए यहां पर पेज की संख्या लिखी है, 3 पेज में इनका पीडीएफ जो है वो प्रिंट हुआ था। ये रहा आपका पहला पन्ना, यहां पे खत्म हो गया। इन्होंने यहां पर इस पहले पन्ने के नीचे यहां पर साइन भी नहीं किया। ठीक है, पहले पन्ने के नीचे साइन भी नहीं किया था। तो आपको अगर 3 पन्ने निकलते हैं आपके तो यहां पर आपको पहले पन्ने के नीचे यहां साइन करना होगा। ये आपका दूसरा पन्ना यहां से स्टार्ट होता है। एकदम क्लियरिटी इसमें बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है कि लिखा क्या हुआ है ना। तो इनका एकदम क्वालिटी बेकार है बच्चों। आप लोग अच्छी क्वालिटी से स्कैन कराइए, उसको प्रिंटर पे रख के स्कैन कराइए, तब उसका पीडीएफ बनवा के अपलोड करिएगा। ये इनका दूसरा पेज था बच्चों, ये दूसरा पेज था। और मान लीजिए दूसरा पेज आपका ऐसा आता है तो आपको नीचे वहां पर जहां पे जगह है वहां पर आपको साइन करके नीचे डेट भी डालनी होगी। ठीक है, जहां हमने ये बॉक्स बनाया था ये इस तरह का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये बच्चों यहां पर तीसरा पेज है। ठीक है, ये तीसरा पेज है और यहां पर इन्होंने यहां पर ये साइन किया हुआ है और डेट लिखा हुआ है। हमने बताया था आपको कि साइन वैसे ही करना है जैसे ये आपका बगल में किया हुआ है। जैसे आपने फॉर्म भरते समय किया है वैसे ही साइन आपको यहां पर अपने खुद करने हैं और नीचे डेट ऐसे ही डाल देनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये इनका बेकार वाला पीडीएफ था जो हमने आपको एग्जाम्पल उदाहरण लेके दिखाया है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं आपसे। ठीक, अब पहली गलती कि इनका ये इसमें क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बेकार पीडीएफ है। और दूसरी चीज कि ये 3 पेज में निकला हुआ है, लेकिन 3 पेज में निकला है, ये गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पेज में होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर नीचे साइन करना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहां पर साइन करिएगा। अब हम दिखाते हैं इनका सही वाला पीडीएफ। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं इनका सही वाला पीडीएफ। ये है इनका थोड़ा सा सही है पीडीएफ। ये 295 केबी का पीडीएफ है और इसमें इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो साफ थोड़ा देखी जा सकती है। तो ये इनका बच्चों पहला पेज था। पहले पेज पर इन्होंने देखिए यहां पर नीचे साइन करके फिर से किया हुआ है, यहां पर साइन किया है, यहां पर नीचे डेट लिखी हुई है। पहले पन्ना ऐसे आपको भी अगर आपके 3 पेज निकलते हैं तो आपको पहले पन्ने में नीचे से साइन करना होगा। दूसरा पेज देखते हैं बच्चों, ये भी इनका लगभग क्लियर है, साफ चीजें दिख रही हैं। दूसरे पेज में भी नीचे आपको ऐसे ही साइन करना है। और अब ये तीसरा पेज है। तीसरे पेज में जो बॉक्स दिया हुआ है यहां पर भी आपको साइन करके यहां पर नीचे अपनी डेट डालनी है। ठीक है, डेट जो है आप अगर आज कर रहे हैं, अगर आपने आज प्रिंट आउट किया है तो आप आज की डेट डालिए। ठीक है, ये नहीं कि पता चला आपने 26 तारीख को प्रिंट कर लिया, यहां पर देखिए लिखा है डेट, आपने पता चला 26 तारीख को प्रिंट किया है और डेट में आप डाल रहे हो विकास वर्मा वाला, है ना, 26 तारीख। ऐसा ना करिएगा।
आप जब भी प्रिंट कर रहे हो, जब भी जिस डेट को प्रिंट कर रहे हो, जब साइन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप साइन किस डेट को कर रहे हो बच्चों। तो अगर आप 26 को साइन कर रहे हो तो यहां पर आप 26 डाल दो, अगर आप 25 को ही कर चुके हो तो आप 25 ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो साइन है आपके, ये ताजे हैं या बासी हैं। ठीक है, आपको ताजे साइन करने हैं, बिल्कुल अभी के साइन करने हैं एकदम। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये इनका पूरा का पूरा 3 पन्ने का पेज था, हर पन्ने पे इन्होंने साइन किया हुआ है जैसा कि उसमें कहा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको बच्चों ये पीडीएफ का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा कि क्या है पीडीएफ, कैसा क्या था। अब बच्चों यहां पर हम देख लेते हैं कि हमें कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर लिखा हुआ है लाल बॉक्स में, देखिए लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस लेटर अपलोड। अब यहां पर हम क्लिक कर देंगे लाल वाले बॉक्स पर। लाल वाले बॉक्स पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ आ रहा है, सेलेक्ट फाइल। सेलेक्ट फाइल लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए सेलेक्ट फाइल लिखा है। अब यहां पर लिखा है चूज फाइल, CHOOSEFILE। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लैपटॉप से ही जो भी चीजें यहां पर हैं, इसमें से फाइल उठाने के लिए बोलेगा। तो ये हमने इनका जो है वो फोल्डर बना के रखा है बच्चों। ये जो है इसमें लिखा है विकास वर्मा, ये अच्छा वाला है, यानी सही वाला पीडीएफ है। और जिसमें सिर्फ विकास लिखा है, ये हमने इनका बेकार वाला था। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए जिसमें यहां पर नाम है विकास, ये इनका नीचे करके दिखा दे रहे हैं। यहां पर ये देखिए नाम आ रहा है ना, तो ये इनका बेकार वाला था, विकास वाला। तो हमने यहां पर विकास वर्मा वाला जो पूरा था, ये हमने यहां पर अपलोड कर दिया। अब प्रिंट करने की डेट आपसे पूछ रहा है कि प्रिंट डेट क्या थी। तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, 25 तारीख को हमने इनका प्रिंट किया था। तो हम यहां पर डाल देंगे 25/9 और 2020, 25/9/2020 यहां पर हम डाल देंगे। एक बात और, जो भी बच्चे अगर उन्होंने अपना ये प्रिंट की डेट हमें पता कैसे चली बच्चों, ये प्रिंट की डेट कैसे पता चली? आपका जो आपके पास प्रिंट हुआ होगा, इसमें याद रखिएगा, यहां पर एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों कि आपने क्या डेट डाली है वहां पर प्रिंट की। आपने 25 को प्रिंट किया है, 26 को किया है। अब लेकिन यहां पर जो डेट लिखकर आ रही है वो 9/26/2020 लिखकर आ रही है। लेकिन हमने इसको प्रिंट कब किया था? हमने तो इसको 25 को प्रिंट किया था। तो ये यूपी कैडेट का और सीएसए यूनिवर्सिटी की यही दिक्कत है कि मतलब कोई चीज क्लियरली बताते नहीं है। अब अगर हमने 25 को प्रिंट किया था तो यहां पर 25 की डेट आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर इन्होंने 26 डाल रखा है। ठीक है, तो लेकिन हमें करना क्या होगा, याद रखिए कि आपको 25, या तो आप 25 को प्रिंट करोगे, जाहिर सी बात है, और या तो आप 26 को प्रिंट करोगे। यही दो डेटे हैं आपके पास, तो आप यहां पर 25 ही रहने दीजिए। ठीक है, 25 डाल दीजिए या 26 डाल दीजिए, इससे यहां पर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेट तो वो गलती दे रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? यहां पर डेट तो वो गलती दे रहे हैं प्रिंट करने की। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 25 डाल दो चाहे 26 डाल दो। ठीक है, अब हम बच्चों यहां पर इसको अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे? हमने देख लिया, आपने सेलेक्ट फाइल हमने कर ली थी, हमने प्रिंट की डेट डाल दी है यहां पर अच्छे से, 25/9/2020 एकदम सही डालिएगा, मतलब 25/9 डालिएगा या 26/9 डालिएगा। यहां पे 10 मत कर देना, 9 की जगह 10 मत कर देना, याद रखना कि यहां पर 9 ही रहेगा, सबका यही रहेगा। ठीक, चलिए अब ये ग्रीन वाला देखिए, हरा वाला देखिए, लिखा है अपलोड। अब हम इसको दाब देते हैं। अब लिखा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ये देखिए, ये कुछ ऐसा बनकर आ गया। ये गुलाबी कलर के, पिंक कलर के बॉक्स में लिखकर आ रहा है बच्चों, पिंक अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब सफलतापूर्वक आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। यानी कि हमारा जो पीडीएफ फाइल था वो इसमें अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहां पर डॉक्यूमेंट जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि अपलोड हुआ भी कि नहीं हुआ? तो ये देखिए यहां पर लिखा है अपलोडेड डॉक्यूमेंट डिटेल, अपलोडेड डॉक्यूमेंट डिटेल, इस तरफ की बात कर रहे हैं हम। यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखा है फाइल अपलोडेड डिटेल। अब अगर हमें देखना हो कि हमने कौन सी फाइल अपलोड करी है, तो यहां पर क्लिक करेंगे, ये लिखा है व्यू फाइल। व्यू फाइल पर जो है वो बच्चों वही पीडीएफ आ जाएगा जो हमने इनका सही वाला अपलोड किया था। देखिए पहला पन्ना और नीचे साइन, ये नीचे साइन दिख रहे हैं, ये नीचे साइन है, पहला पन्ना नीचे साइन, दूसरा पन्ना नीचे साइन, तीसरा पन्ना नीचे साइन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि जो हमने बच्चों अपलोड कर दिया है यहां पर, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी चीजें हमने कंप्लीट कर दी हैं। ठीक, अब हम बच्चों यहां पर इसको अपलोड करने के बाद सीधा क्या कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम इसको लॉगिन करके फिर से देख लेते हैं कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं या फिर
वहां पर आगे कुछ और चीजें दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। वैसे अब ये आगे कोई भी चीज नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया था कि आगे की चीजें इनके लिए कब से स्टार्ट होंगी। आगे अभी हम लोग उस चीज को भी देख लेंगे, ठीक है, कि अब आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है वो आपको क्या करना होगा। ठीक, अभी भी देखिए यहां पर जो ऐसा बनकर आ रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस लेटर अपलोड, तो अगर इस पे जाते हैं हम तो हमें लिख कर आ रहा है कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट डिटेल फाइल अपलोड, ठीक है, लेकिन यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन अभी भी दे रहा है ना। तो यहां पर लेकिन हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो दोबारा से ये ऐसा आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार यहां पर एक बार फिर से चूज फाइल करके फिर से वाली फाइल उठा के यहां पर फिर से 25 तारीख का डेट डाल देंगे, 25/9। एक बार इसलिए चेक कर ले रहे हैं बच्चों ताकि कोई दिक्कत ना आए, 25/9/2020 और फिर से हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब लिखकर आ गया है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर हम क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंट का अपना लेटर अपलोड करने का, ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, सब कुछ हो गया, फीस भी जमा कर दिए थे आप, है ना, 500 रुपए भी दे चुके हो, अपने सारे दस्तावेज भी जमा कर चुके हो, अब आपने साइन भी कर दिए, सीट भी लॉक चॉइस हो गई, सीट भी लॉक हो गई, है ना। उसके बाद आपने साइन करके वापस भी अपलोड कर दिया। इतना लंबा चरण चल रहा है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से आपको एक एक चीज बताई जा रही है, हर एक चीज बताई जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर अब ये याद रखना है कि जो बच्चे आगे की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अब बस काम खत्म हो गया। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उन सबको अपना एक फाइल बनाइए, रेडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नाम आने वाला है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से। तो आप लोग अपना फोटो, अपना रिजल्ट और अपनी डिटेल इस व्हाट्सएप नंबर पे 9793900888 पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम आपसे रेगुलर कांटेक्ट कर सकें और आपसे दूसरे बच्चे सीख सकें, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है। चरित्र और डोमिसाइल जो बच्चे परेशान हो रहे थे वो बच्चे नया बनवा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आया था जो बच्चे 2019 में पास आउट हुए हैं। 2019 में जिन्होंने पास किया था 12th, तो उनके पास मैसेज आया था कि चरित्र और डोमिसाइल करके फोन पे मैसेज आया था। तो वो लोग अपना कचहरी से या वकील से किसी बात करके नया डोमिसाइल बनवा सकते हैं। जो चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनेगा वो स्कूल से बनेगा, ठीक है, और जो डोमिसाइल बनेगा वो आप किसी भी वकील से या कचहरी से जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सभी दस्तावेजों को आप अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब बारी आ जाएगी आपको कब क्या करना है। यहां पर देखिए एक नोटिफिकेशन आया था यूपी कैडेट का, इसमें लिखा हुआ था 3 अक्टूबर 2020। आपने पहले 2 नंबर का देख लेते हैं पॉइंट। इनका 2 नंबर का पॉइंट क्या था कि 25-26 को शाम 5 बजे तक। अब जाहिर सी बात है कि अब इन्होंने कल शाम से स्टार्ट किया है, तो लेकिन अब 26 को 5 शाम अगर नोटिफिकेशन में दिया था तो इससे पहले अपलोड कर दीजिए। अब बच्चे कमेंट करेंगे अभी इस वीडियो के नीचे कि सर 26 को कै बजे तक करेंगे, 27 को करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे अगर स्टार्ट हो गया है बेटा तो आप अपलोड कर दो जल्दी जल्दी सब कुछ, है ना। क्यों मतलब अब समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी अपलोड कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे चल के आगे के प्रोसेस में। तो ये लिखा था प्रिंट आउट लेके सभी साइन करके अपलोड कर देंगे। तो यहां तक काम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 से देखिए क्या लिखा है। 3 अक्टूबर 2020 को सीट आवंटन के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको सीट कहां मिली है, मिली भी है कि नहीं मिली है, या फिर जो भी आपकी सीट का सिस्टम है वो 3 तारीख को बताया जाएगा। यानी कि अब 3 तारीख को आप लोग सवेरे 7 बजे से फोन करना मत चालू करना, ठीक है बच्चों। परेशान नहीं होना, बस सवेरे 7 बजे से क्या करना, हमारा यूट्यूब चैनल देखना चालू कर देना और हमारा टेलीग्राम चैनल देखना चालू कर देना। देखते रहना लगातार कि हमने कोई अपडेट दिया या नहीं दिया। अब 3 अक्टूबर 2020 को इन्होंने बोला है कि सीट आवंटन के परिणाम घोषित होंगे, तो ये मान लीजिए कि 3 अक्टूबर को कम से कम शाम को 5 बजे तक ये परिणाम लाएंगे, ठीक है। 3 तारीख बोला गया तो ये नहीं कि मतलब 3 तारीख को 5 बजे सवेरे दे देंगे, 5 बजे दे ही नहीं पाएंगे ये, है ना। इतने एक्टिव होते तो फिर हमारी क्या जरूरत पड़ती, है ना। इतने वीडियो बना के आपको 15-15 20 वीडियो बना के चिल्ला चिल्ला के एक एक चीज समझाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती, फिर यही बना के समझा देते ना, ठीक है। तो बच्चों 3 तारीख को जो है अब आपको वेट करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। 3 अक्टूबर 2020 का वेट करिए आप सब लोग।
यहां पर आपको कौन सी सीट मिली है, किस यूनिवर्सिटी में मिली है, ये आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए बच्चों, इसके बाद आवंटित अभ्यर्थी 3 से लेकर 7 बजे के बीच तक ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करेगा। ये पॉइंट देख लीजिए। चौथा नंबर पॉइंट जो है वो देख लीजिए कि आपको 3 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच आपकी सीट फाइनल हो जाएगी, किस यूनिवर्सिटी में हुई है, कौन सा कोर्स मिला है आपको, एग्रीकल्चर मिला, बीवीएससी मिला, हॉर्टिकल्चर मिला, फॉरेस्ट्री मिला, फिशरीज मिला, जो भी कोर्स मिलेगा आपको बता दिया जाएगा, बीटेक मिला, बायोटेक मिला, जो भी मिलेगा आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। 3 तारीख को यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। उसके बाद आपको फीस जमा करना है। कितना रुपया जमा करना है, 5,000 रुपया जमा करना है। ठीक है, ऑनलाइन जो है वो 5,000 रुपया आपको जमा करना है। कहां जमा करना है, कैसे जमा करना है, कौन बताएगा, हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा, वीडियो बना के बताया जाएगा, हम भी जमा करेंगे, आप भी जमा करना। ठीक, चलो देखते हैं। सिक्योरिटी फीस जमा करने के 24 घंटे के बाद अभ्यर्थी आवंटन पत्र लॉगिन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप फीस जमा करोगे। ठीक है, 3 से 7 के बीच में आपकी सीट लॉक हो गई। सीट लॉक होने के बाद एक लिंक एक्टिवेट होगा इनकी तरफ से, उस पर जाके आपको 5,000 रुपए जमा करने होंगे। 5,000 रुपए जमा करने के 24 घंटे के बाद एक पर्ची निकलेगी, एक पत्र निकलेगा, उसे बोलते हैं अभ्यर्थी आवंटन पत्र। ठीक है, तो ये आपको लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है अपना। ठीक है, जैसे ही आप ये जब डाउनलोड कर लोगे तो अभ्यर्थी को आवंटन पत्र, इस आवंटन पत्र को और अपने सभी दस्तावेज को, सभी कागजों को, मूल ओरिजिनल, ना कि फोटो कॉपी। ठीक है, फोटो कॉपी भी ले जानी है, ओरिजिनल भी ले जाना है। ठीक, तो अपने सभी मूल दस्तावेजों को 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में यूनिवर्सिटी लेके जाना है। अब बच्चे पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर जी कौन वाली यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। अब बेटा जाहिर सी बात है, जहां पर आपको एडमिशन मिलेगा, अब मान लो आपने सबसे पहले सीएसए डाला था, आपको सीएसए मिल गया, तो आप 5 से 9 कहां जाओगे, बांधा तो नहीं जाओगे। 5 से 9 फिर आप सीएसए ही जाओगे ना बेटा। जहां पर आपको सीट मिलेगी उसी यूनिवर्सिटी में आपको 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जाना है। प्रवेश लेने, प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की बात ये कही गई है ना, इसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, यहां पर उसकी भी बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अब यहां पर है कि 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी अपने सारे दस्तावेज लेके। कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है इस पे बात हो गई। जहां पर आपका नाम आएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना होगा, उसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। अगर आपकी सीट मिली है बांदा में तो आप बांदा जाइए 5 से 9 के बीच में। अगर आपको सीट मिली है अयोध्या में तो आप अयोध्या जाइए। जिसको मिली है मेरठ में वो मेरठ जाएगा, और जिसको मिलेगी आपको सीएसए वो सीएसए जाएगा। इसके अलावा जिनका कैंपस में सीट मिली होगी वो उस यूनिवर्सिटी में आएगा। मान लीजिए आपने लखीमपुर कैंपस डाला था और आपको लखीमपुर में सीट मिल गई, तो उसको कहां आना होगा, उसको सीएसए आना होगा, क्योंकि वो सीएसए का ही कैंपस है। लखीमपुर कैंपस में जितने भी डॉक्यूमेंट के काम होंगे, जितने भी कागजात वाले काम होंगे, वो सब सीएसए से होते हैं। ठीक, आपको डिग्री भी सीएसए ही देता है। बल्कि इसके अलावा आजमगढ़ वाला जो कैंपस है आपका, आजमगढ़ वाला जो कैंपस है, वहां का सारा काम कहां से होगा, वो आपका अयोध्या के यूनिवर्सिटी से होगा। ठीक है, जो इटावा वाला जो कैंपस है बीटेक वाले बच्चों का, वो कहां से होगा, वो आपका सीएसए से होगा। तो आपको जहां भी कैंपस मिले उसके अनुसार आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। 5 अक्टूबर से 9 के बीच में कोई दिक्कत होती है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा, या फिर आप तिवारी सर को तब कॉल करिए जब आपको कमेंट में आपको रिप्लाई ना मिले। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर सर को फोन कर सकते हैं 9793 और आगे देखते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर छूट रहा है 5वें में, भी देखते हैं। छठा पॉइंट देख लेते हैं पहले। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिए आवेदन दे सकता है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का क्या मतलब है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का मतलब है बच्चों कि ये 3 तारीख को आपका नाम आ गया, फिर आपने सिक्योरिटी जमा कर दी 5,000 रुपया, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपका आवंटन पत्र लॉगिन आ गया। आवंटन पत्र लेके आप यूनिवर्सिटी गए, वहां पर आपने यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपने पूरा का पूरा प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। 5 से 9 के बीच में यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब यहां पर इन्होंने वहां पर जब जाना है तो क्या कोई डीडी लेकर जाना है
या ऐसा कुछ भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो आप लोग ये मत पूछिएगा कि सर क्या मुझे 50,000 रुपए या फिर कुछ रुपए लेकर जाने होंगे या नहीं जाना होगा। अभी जो है वो आप ये समझिए कि जो पूरी फीस है आपकी लगभग आप रेडी रखिए, है ना, क्योंकि इनको नोटिफिकेशन जारी करने में कितना समय लगेगा, ये वहां पर टाइप करवाएंगे, अपलोड कर देंगे, लेकिन आपको पैसे का इंतजाम करने में समय लगेगा। ठीक है, तो आप सब लोग कम से कम 45,000 रुपए जो फ्री के लिए हैं, फ्री सीट वाले बच्चे सब लोग रेडी रखिए, है ना। जैसे कोई इनका आएगा, कोई भी जानकारी ये देंगे, हम आप तक उसको पहुंचा देंगे। ठीक है, तो लिखा है प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, जब आप प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लोगे, जब आप एडमिशन ले लोगे, जो भी सीट आपको इनके द्वारा दी जा रही है 3 तारीख को, जब आप उस पर एडमिशन ले लोगे तो फिर आप जो है वो अपग्रेडेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप 5 से 9 के बीच में उसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पर जो भी लोग होंगे उनसे बात करोगे, उन्हें बताओगे कि मुझे अपग्रेडेशन कराना है। अपग्रेडेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि मान लीजिए आपको बांदा में एग्रीकल्चर मिल गया, मान लीजिए आपको बांदा में एग्रीकल्चर मिल गया और आप कहते हो कि सर वहां पर गए, आपने पूरा का पूरा प्रोसेस करा लिया, फीस सब जमा कर दी, अब आप बोलोगे सर हमको एक फार्म दे दीजिए अपग्रेडेशन के लिए, तो वो आपको एक फार्म देंगे, आपसे पूछेंगे अपग्रेड करा के कहां जा रहे हो, तो आपको बताना है कि हमको सीएसए जाना है। कोई बोलेगा कि भैया हमको बांदा मिल गया लेकिन हमको अयोध्या जाना है, कोई बोलेगा हमें बांदा मिल गया लेकिन हमको मेरठ जाना है। तो आपको जहां पे भी जाना हो, आपको जहां पे भी जाना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लीजिए बांदा में एग्रीकल्चर मिला है तो आपको अपग्रेड करके जहां भी भेजेंगे, ये चाहे सीएसए भेज दें बांदा से, चाहे अयोध्या भेज दें, चाहे मेरठ भेज दें, जहां भी भेजेंगे सेम कोर्स के लिए भेजेंगे। मतलब वहां पर भी आपको एजी ही मिलेगा, वहां पर भी आपको अपग्रेड होकर आपको एजी ही मिलेगा। कब मिलेगा? जब वहां पर सीट एजी की खाली होगी तभी मिलेगा। अगर आपने बांदा में हो, मांग रहे हो सीएसए एजी का, अगर एजी की सीट ही नहीं खाली है सीएसए में तो कैसे दे देंगे सीएसए आपको? ठीक है, तो ये सिस्टम होता है बच्चों अपग्रेडेशन का कि अगर उस टाइम तक अपग्रेड सीट खाली है जहां पर आप जो मांग कर रहे हो, अगर वो चीज आपके लिए खाली है तो वहां पर आपको भेज दिया जाएगा सेम कोर्स के लिए, उसी कोर्स के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये मत पूछिएगा बच्चों कि हॉर्टिकल्चर के लिए क्या होगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए भी यही होगा, अदर कोर्सेज के लिए भी यही होता है कि अगर मान लीजिए बांदा में आपको हॉर्टिकल्चर मिल गया तो आप मांग रहे हो सीएसए में सर दे दो, तो वो पता करेंगे पहले अपने जानकारी के द्वारा, अपने जानकारों के द्वारा कि क्या सीएसए में हॉर्टिकल्चर खाली है। अगर खाली होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं खाली होगा तो आपको वहीं पढ़ना होगा फिर। ठीक, और अब यह भी मत पूछना बच्चों कि अगर मान लीजिए हमको बांदा में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर मिला था और फिर सीएसए यूनिवर्सिटी गए तो क्या हमको वहां पे दोबारा फीस देनी होगी? दोबारा क्यों दोगे, है ना। एक ही बार में इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा कर पाए होगे, एक ही बार में 50,000 रुपए इकट्ठा करना बड़ी बात है, तो दोबारा फीस नहीं देनी होती है बच्चों। वही फीस जो है वो आपके लिए वहां पर मैनेज कर दी, वही फीस आपकी शिफ्ट कर दी जाती है, उसी फीस में आपको वहां पे भी पढ़ाई कराई जाएगी फिर। ठीक, तो ये बात थी अपग्रेडेशन की हो गई। एक पॉइंट जो रह रहा था बच्चों, ये देख लीजिए कि यदि अभ्यर्थी आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता, जो भी प्रक्रिया है, मान लीजिए 3 तारीख को आपको कोई सीट मिल गई जो आपने भरी हुई थी, आप जो है वो पूरी प्रक्रिया नहीं कर रहे हो, अगर पूर्ण प्रक्रिया नहीं कर रहे हो, बीच में ही आपने छोड़ दिया, 3 तारीख को उन्होंने कहा कि बच्चे कि बेटा आपको, आपने एग्रीकल्चर मांगा था, ये लीजिए हम एग्रीकल्चर दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो आपका क्या होगा? सीट आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आप पता चला 5 से 9 के बीच उनके पास नहीं गए, आप पहुंच रहे हो वहां पे 10 तारीख को, तो वो क्या समझेंगे कि आपको चाहिए ही नहीं था, फिर वो आपकी सीट को किसी और को दे देंगे। कब दे देंगे? दूसरी काउंसलिंग में दे देंगे। बात समझ रहे हैं? तो और एक चीज और, अगर आपको सीट पहली काउंसलिंग में मिल रही थी, 3 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है, आपको मान लीजिए उसमें आपको सीट मिल रही थी एग्रीकल्चर और आप उसमें बैठे ही नहीं, है ना। आप मान लीजिए यहां पे बाहर हो गए, आप गए ही नहीं यूनिवर्सिटी, यहां पर 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, आपने सोचा कि अरे हमें नहीं लेना, हम तो नीट की तैयारी करते हैं, हम तो नीट में ले लेंगे, और फिर आपको 10 या 11 तारीख को 12 तारीख को ख्याल आता है कि जो है वो नीट में तो कुछ होना नहीं है, चलो अब इसमें यूनिवर्सिटी से चल के बात करते हैं कुछ, तो वो सीट पहली बात तो आपको देंगे नहीं, दूसरी एक बात और कि आप दूसरी काउंसलिंग में भी नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, क्योंकि भागे आप हो, यूनिवर्सिटी आपको नहीं छोड़ रही है, आप यूनिवर्सिटी का साथ छोड़ रहे हो। ठीक, तो अगर आप यूनिवर्सिटी का साथ बीच में छोड़ रहे हो तो वो दोबारा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको कहेगी कि अब आप कोई भी आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई बच्चों इनकी, जो कि अब तक की जानकारी इन्होंने दी थी।
और एक बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दूसरी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दूसरी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। तो बेटा जो बच्चे पहली काउंसलिंग में 500 रुपए नहीं भरे हैं, 500 रुपए नहीं भरे हैं, या फिर जो बच्चे डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए हैं, ठीक, वो सभी बच्चे दूसरी काउंसलिंग में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होगा? वही प्रोसेस होगा, 500 रुपए दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपको यही जैसा चल रहा है, वीडियो लाइन से सब बने हुए हैं, यही प्रोसेस होगा उसका भी, दूसरी काउंसलिंग का भी हम बताएंगे, हर एक वीडियो बना देंगे, परेशान मत हो बस आप सब। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, 11वीं और 12वीं जो कृषि वर्ग के छात्र हैं उनके कोर्स के बारे में हर एक बच्चे को बताइए, ताकि उसकी नींव मजबूत हो सके और वो अपना भविष्य बेहतर कर सके। ठीक है, तो बच्चों जो भी बच्चे पहली काउंसलिंग में नहीं बैठे हैं वो सब लोग दूसरी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, और जो यहां पर बीच में छोड़ के जाएगा इस काउंसलिंग को, अब जो बीच में छोड़ेगा वो दूसरी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। ठीक, अगर उसे दूसरी काउंसलिंग में बैठना है, अगर उसको दूसरी काउंसलिंग में बैठना है तो वो प्रवेश प्रक्रिया को क्या करे? पूरा करे, वो यूनिवर्सिटी जाए, जो भी कागजात दिखाने हैं दिखाए, उसके बाद जो भी फीस जमा करनी है फीस जमा करे। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी काउंसलिंग का फॉर्म भर सकता है, तो उसको उससे बेहतर रैंक मिले, ऊपर अगर उसको कहीं अच्छी जगह मिलना होगा तो वो ये जानेंगे कि आपको एक जगह तो सीट मिल चुकी है बेटा, लेकिन फिर आपको जो है उससे बेहतर कोई ना कोई सीट वो देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो आपसे ऐसा करवा रहे हैं। ठीक, आपको कुल मिलाकर प्रवेश प्रक्रिया को पूरी करनी है। प्रवेश प्रक्रिया जब आप पूरा कर लोगे तभी आप दूसरी काउंसलिंग में बैठ सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो आपको जो भी सीट मिले यहां पर प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करिएगा और तभी आप आगे की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए हो तो इनका टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर जो ये दिया हुआ है यूपी कैटेट का 8528290271, इस पे आप बात कर सकते हो। और अगर हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप सबको पता है हमारा नंबर 9793900888। ठीक है, तो ख्याल रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए। याद रखिएगा अंत में कि जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी फाइनल मिल जाती है वो अपना फोटो, अपना रिजल्ट इस नंबर पर भी जरूर व्हाट्सएप करें, ताकि उनके बारे में बाकी प्रदेश के छात्र छात्राएं भी जान सकें और उनसे आपसे मोटिवेट हो सकें, उन्हें आपसे प्रेरणा मिले। ठीक है, तो ख्याल रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए, जो कि 3450 लोगों का परिवार है और यूट्यूब फैमिली भी 15,000 की है। ये सब आपके प्यार की वजह से ही संभव है। शेयर करते रहिए वीडियो को, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।